गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम कंप्लीट मैट्रिक स्पेस के ऊपर एक और क्वेश्चन करते हैं। हमारे यहाँ पे सिलेबस में हमें बेनाक स्पेस मिलेगा। बेनाक स्पेसेस क्या है? बेनाक स्पेसेस आर नॉन लीनियर स्पेसेस which are complete. नॉन लीनियर स्पेसेस हैं जो कंप्लीट होती हैं। कंप्लीट जानते ही हो कि क्या होता है। स्पेस इज कॉल्ड कंप्लीट if every Cauchy sequence in it converges to a point of it, कि इसके किसी पॉइंट को कन्वर्ज करती है, तो ऐसी स्पेस को कंप्लीट कहते हैं। तो चलिए आज हम इस क्वेश्चन को करते हैं कि show that the linear space LP, यहाँ पे P हम जानते ही हैं हमारा ग्रेटर देन 1, कैसा स्पेस है? ऑफ ऑल सीक्वेंसेस ऑफ स्केलर्स। सीक्वेंसेस कैसी हैं कि जिसके लिए क्या होता है, I varies from 1 to infinity, xi raised to p is less than infinity, with the norm defined as norm of x p is sigma I varies from 1 to infinity mod xi raised to p whole raised to 1 by p। तो LP स्पेस क्या हुई? सीक्वेंसेस की। कैसी सीक्वेंस? स्केलर्स की, रियल नंबर्स की। स्केलर्स जो हैं, ये जो xi जो है वो स्केलर है, रियल नंबर है। तो हमको दिखाना है कि LP स्पेस जो है वह विद नॉर्म इज अ बेनाक स्पेस। हमको दिखाना है कि यह बेनाक स्पेस है। तो बेनाक स्पेसेस अभी हमने ऊपर देखा ही क्या होती हैं, नॉन लीनियर स्पेसेस हैं, साथ में जो कंप्लीट होंगी। तो नॉन लीनियर स्पेस LP स्पेस इज नॉन लीनियर स्पेस। तो इसमें जो नॉर्म की जो तीन जो प्रॉपर्टीज हमने लिखी थी, N1, N2, N3, आप इनको प्रूव कीजिएगा, यह आपके लिए होमवर्क है। हम यहाँ पर इसके कंप्लीटनेस के बारे में बात करेंगे कि ये जो LP स्पेस है, LP स्पेस इज कंप्लीट। तो सबसे पहले ये हमने नॉर्म डिफाइन किया है, ऐसा नॉर्म डिफाइन किया है ना। तो नॉर्म हमने डिफाइन किया है। नॉर्म क्या होती है? फंक्शंस होते हैं, हमने डिफाइन किया है। क्या ये फंक्शन की डेफिनेशन को पूरा करता है क्या? इसको चेक कीजिए पहले कि क्या ये जो हमने नॉर्म डिफाइन किया है क्या यह सही है। तो जहां x किसका एलिमेंट है? LP स्पेस का एलिमेंट है ना। तो LP स्पेस के एलिमेंट्स अगर हैं तो LP स्पेस में कैसे एलिमेंट्स हैं? ऐसे एलिमेंट्स हैं x1, x2, x3 सीक्वेंसेस हैं,
तो ये नॉर्म हमने डिफाइन किया है। अब यहाँ पे हमें दिया है कि एलपी स्पेस के जो एलिमेंट्स हैं उनके लिए क्या होता है, यह लिखा है। हमें क्या दिया हुआ है कि सिग्मा I varies from 1 to infinity xi raised to p। ये जो सम है, यह जो इनफाइनाइट सीरीज है, दिस इज लेस देन इन्फिनिटी। पिछले वाले वीडियो में भी बताया था। व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स दैट दिस सीरीज है ना, कि दिस सीरीज इज कन्वर्जेंट। मतलब कोई डेफिनेट क्वांटिटी होगी, ये जो सम जो है वह कोई डेफिनेट क्वांटिटी है। इसका मतलब नॉर्म ऑफ एक्स भी कोई डेफिनेट क्वांटिटी है। तो इसका मतलब क्या हुआ? दिस मीन्स ये जो नॉर्म हमने डिफाइन किया है, ये पी नॉर्म इज वेल डिफाइंड है। चलिए अब हम इसको दिखाते हैं कि एलपी स्पेस इज कंप्लीट। तो सबसे पहले अगर ये हमको दिखाना होता है तो क्या लेते हैं कि लेट us take a Cauchy sequence in it. Let xn be Cauchy sequence in LP space। अब xn इसमें सीक्वेंस है ना। xn किसका एलिमेंट है? LP स्पेस का एलिमेंट है। LP स्पेस के एलिमेंट्स कैसे होते हैं? सीक्वेंसेस होती हैं। अर्थात x1 जो होगा वह क्या होगा? xn1 xn2 xn3 सीक्वेंस है। xn क्या है? सीक्वेंस है। तो xn अगर LP स्पेस का एलिमेंट है तो xn कैसा होगा? ऐसा सीक्वेंस है। ये पहली टर्म, दूसरी टर्म, तीसरी टर्म इस सीक्वेंस की। तो ये, तो इसका मतलब क्या हुआ? दिस मीन्स दैट नॉर्म ऑफ xn माइनस xm इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n m ग्रेटर देन सम पॉजिटिव नंबर n0 कोई नेचुरल नंबर है ना। तो ये आ गया हमारे पास। इससे हमको क्या मिला? इससे हमको क्या मिलता है कि ये, अब यहाँ पे नॉर्म p है इसलिए यहाँ पे जो p नॉर्म के बारे में बात कर रहे हैं। तो अगर ये, तो इसका मतलब क्या हुआ? दिस मीन दैट सिग्मा I वेरीज फ्रॉम 1 to infinity xni minus xmi raised to p whole raised to 1 by p is less than epsilon, है ना। या अगर कहें इसको, इसकी pth पावर कर दें तो इसका मतलब क्या हुआ? I वेरीज फ्रॉम 1 to infinity xni minus xmi raised to pth power is less than epsilon raised to p। कौन से nm? यहाँ ये रहे nm। nm कैसे हैं? n0 से बड़े, है ना। nm कैसे हैं? n0 से बड़े। या अगर कहें ये पॉजिटिव क्वांटिटीज हैं, मॉडुलस लिया, मॉडुलस की कोई pth पावर करें तो पॉजिटिव टर्म की, पॉजिटिव नंबर की कोई पावर करोगे तो पॉजिटिव ही रहता है। तो इसलिए यह मॉड xni माइनस xmi की pth पावर क्या है? ये दिस इज लेस देन इक्वल टू सिग्मा I वेरीज फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी। यह इस सम से छोटा होगा माइनस xmi की pth पावर इज लेस देन एप्सिलॉन रेज टू p, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ कि xni माइनस xmi रेज टू pth पावर इज लेस देन एप्सिलॉन रेज टू p। या अगर कहें तो xni माइनस xmi इज लेस देन एप्सिलॉन, है ना। एन एम क्या है? ग्रेटर देन n0 है। आई क्या है? ये रही। आई क्या है? ये रहा, 1 से लेके इन्फिनिटी।
1 से लेके इंफिनिटी। तो ये आ गया हमारे पास। तो इसका मतलब क्या हुआ? दिस मीन्स दैट x and I is Cauchy sequence in R। तो R is complete, R तो complete है। इसका मतलब क्या हुआ? दिस मीन्स दैट x and I किसी R के ही पॉइंट को कन्वर्ट कर जाएगा, जहाँ xi क्या है? R का एलिमेंट है, ये है R का ही एलिमेंट है। अब तो कहने का मतलब क्या हुआ कि xn1 x1 को कन्वर्ट करेगा, xn2 x2 को कन्वर्ट कर रही है ना। तो ऐसे ही अब हमारा जो काम जो है, हम दिखाएंगे कि हमको क्या दिखाना है कि we will show that, हम दिखाएंगे कि हमारी तो सीक्वेंस xn कॉची सीक्वेंस थी ना, xn कन्वर्जेस टू x। ये हमारा एक एम है दिखाना। एक बार x क्या है? x क्या है? ये जो एलिमेंट मिल रहे हैं हमको x1 x2, ये x है। तो हम दिखाएंगे कि xn हमारा x को कन्वर्ट कर रहा है। और दूसरी बात, अगर कंप्लीट होगा ये, तो अगर ये कंप्लीट होगा तो हमको साथ में ये भी दिखाना होगा कि x LP स्पेस का एलिमेंट है। x LP स्पेस का एलिमेंट होगा। LP स्पेस के एलिमेंट्स की कैसे क्या खासियत है, कब होंगे कि इट कंसिस्ट ऑफ, LP स्पेस के एलिमेंट्स कैसे हैं? ऑफ ऑल सीक्वेंसेस, कि जिसके लिए ये जो इन सम है दिस इज लेस देन इन्फिनिटी, या दूसरे शब्दों में कहें तो ये जो सम है यह है कन्वर्जेंट है ना। दिस इज लेस देन इन्फिनिटी मीन्स इट इज कन्वर्जेंट। तो हमको क्या दिखाना होगा? अगर हम x LP का एलिमेंट है, x क्या है? ये रहा सीक्वेंस। तो अगर if x is an element of LP, then क्या होगा? सिग्मा I varies from 1 to infinity xi रेज टू, इसकी pth पावर क्या होगी? इज लेस देन इंफिनिटी। कहने का मतलब यह जो सम है यह क्या होगा? कन्वर्जेंट है ना। सिंबल हम जानते हैं, लेस देन इंफिनिटी मीन्स कोई डेफिनेट क्वांटिटी होगी, या दूसरे वर्ड्स में कहते हैं तो यह सीरीज जो है वह क्या होगी? कन्वर्जेंट। या इनफाइनाइट सीरीज कन्वर्जेंट कब होती है? जब पार्शियल सम की जो सीरीज है वह कन्वर्जेंट होगी। इसके लिए हमको क्या दिखाना होगा कि i वेरीज फ्रॉम 1 टू, कोई भी ले लें, xi टू p, यह जो सम है, यह जो पार्शियल सम वाली जो सीक्वेंस है यह कन्वर्जेंट है। तो अब कैसे दिखाएंगे? चलिए, यह है हमारे पार्ट का, प्रूफ का पार्ट नहीं है, सिर्फ आपको बताने के लिए ही लिखा है। ये प्रूफ का पार्ट नहीं है। अब कैसे दिखाएंगे? चलिए देखते हैं। हमने ऊपर देखा xn कॉची सीक्वेंस थी। चलिए हमने देखा कि xn कॉची सीक्वेंस है। xn is a Cauchy sequence. Yeah, xn is a Cauchy sequence. तो xn Cauchy sequence है, तो इसका मतलब हमने कहाँ से था? ऊपर हमने देखा था xn is Cauchy sequence in LP space। इसका मतलब हमने ऊपर लिखा था xn minus xm is less than epsilon for all n m greater than n0। अब n0, तो अगर m को n0 लिख लो तो क्या हो गया हमारे पास?
यह इनइक्वालिटी सही रहेगी, xn माइनस xn0 इज लेस देन एप्सिलॉन। कौन से n के लिए? फॉर ऑल n ग्रेटर देन n0। m को हमने एक वैल्यू रख दी, फिक्स नंबर रख दिया, x10, जैसे n0 अगर 10 है तो x10 है ना, तो ये फिक्स क्वांटिटी हो गई। तो अब xn क्या होगा हमारा? xn माइनस xn0 लिख सकते हैं, प्लस xn0 कर सकते हैं। नॉर्म ऑफ x प्लस वाई की फॉर्म का है, तो दिस इज लेस देन इक्वल टू नॉर्म ऑफ xn माइनस xn0 प्लस नॉर्म ऑफ xn0। अब n0 तो फिक्स्ड क्वांटिटी है, यह xn माइनस xn0 तो क्या है? दिस इज लेस देन एप्सिलॉन। और ये xn0 तो फिक्स्ड क्वांटिटी है ना, xn0 तो फिक्स्ड वेक्टर है, तो इसका मतलब नॉर्म इसका फिक्स्ड होगा। तो इसको कुछ मान लेते हैं, m मान लेते चलिए, वेयर नॉर्म ऑफ xn0 इज m। xn0 जो है वह फिक्स्ड वेक्टर है, xn0 इज फिक्स्ड, कोई निश्चित है, जैसे x1, x2, x3, x10, तो ऐसा n0 फिक्स्ड है, तो इसलिए xn0 फिक्स्ड है, तो इसलिए यह भी कोई निश्चित होगा, है ना। चलिए इसको कुछ कह लेते हैं, a कह ले चलिए अगर, तो इससे हमको क्या पता चला? नॉर्म ऑफ xn इज लेस देन a, है ना। तो अब ये इसका क्या मतलब हुआ? नॉर्म ऑफ xn है, दिस मीन दैट सिग्मा I varies from 1 to infinity xn I raised to p whole raised to 1 by p is less than a raised to p, है ना, कि इसकी pth पावर करी नॉर्म ऑफ xn, इसकी pth पावर करी तो दिस इज लेस देन a raised to p। अब किसके लिए सही है? फॉर ऑल n, और ये वाली बात किसके लिए सही है? यह वाली चीज किसके लिए सही है? और ऑल n ग्रेटर देन n0 के लिए सही है। तो दिस मीन्स दैट फॉर ऑल n ग्रेटर देन n0। अब यह इनफाइनाइट सीरीज है, इनफाइनाइट सम है, इनफाइनाइट सम हो रहा है। तो चलिए, तो इसके पार्शियल सम को देखते हैं, i वेरीज फ्रॉम, कंसीडर इसको देखते हैं। ये जो पार्शियल सम है हमारा i वेरीज फ्रॉम 1 to i0, xn I raised to p, this is less than a raised to p, तो ये तो पार्शियल सम है, this is also less than a raised to p, है ना। अभी हमने ऊपर देखा था कि xni जो है हमारी कॉची सीरीज है, रियल में किसको कन्वर्ट करती है? xi को। तो इसलिए ये xni किसको कन्वर्ट करती है? xi को। ऊपर हमने ये वाली बात आई थी, तो इसमें ये जो पार्शियल सम है हमारा, इसमें लिमिट ले लूं, ठीक है, लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी, तो यह जो xni जो है यह किसको कन्वर्ट कर जाता है? xi को। तो इसलिए यहां से हमारे पास क्या आ गया? सिग्मा I वेरीज फ्रॉम 1 to i0, xni किसको कन्वर्ट कर गई? xi को, रेज टू p लेस देन a रेज टू p, है ना। ये कौन से i0 के लिए बात सही है? दिस इज ट्रू फॉर एवरी i0,
ये जो भी पार्शियल सम आप ले रहे हो उन सब के लिए सही है। अगर कहें तो दिस इज ट्रू फॉर एवरी i0, हर i0 के लिए बात सही हो रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ, दिस इज ट्रू इन लिमिट ऑल्सो, दिस मीन्स दैट इट इज ट्रू, ये इसमें भी सही होगा इन लिमिट ऑल्सो। दैट मीन्स टेकिंग लिमिट ले लेते हैं i0 टेंडिंग टू इंफिनिटी, तो हमारे पास क्या आ गया, i वेरीज फ्रॉम 1 to infinity xi raised to p is less than a raised to p। और लेकिन ये क्या है, नॉर्म ऑफ x है, नॉर्म ऑफ x raised to p is less than a raised to p, या इसी से ही हम कह सकते हैं ना, इसकी जरूरत ही नहीं है। तो इससे हमको क्या मिला, ये xi क्या था, ये x1 x2, ये इसको हमने क्या कहा था, इसको हमने x लिया था। तो ये जो x वेक्टर है इसका लेस देन इन्फिनिटी, और ये a raised to p इज लेस देन इन्फिनिटी। तो ये जो सम है, ये जो इनफाइनाइट सीरीज है, दिस इज कन्वर्जेंट। तो अगर ये कन्वर्जेंट है तो इसका मतलब x किसका एलिमेंट हो गया, एलपी स्पेस का एलिमेंट हो गया। एलपी स्पेस में कैसे एलिमेंट्स होते हैं कि ये जो सम है, यह जो सम है, या दूसरे वर्ड्स में कहें यह जो सीरीज है यह कन्वर्जेंट हो। तो हम देख रहे हैं कि यह जो सीरीज है यह कन्वर्जेंट है, तो इसलिए x किसका एलिमेंट हो गया, एलपी स्पेस का एलिमेंट हो गया। तो एक बात हमने को जो दिखानी थी वो हमने इसमें दिखा दी। हमको दो बातें दिखानी थी कि हमने लिखा था x इज एन एलिमेंट ऑफ एलपी स्पेस, तो ये हमने दिखा दिया। अब अगली वाली बात दिखाएं कि xn ये जो हमारी सीक्वेंस है वह इसको कन्वर्ट करती है। तो अब फिर वैसे ही अगेन इसको दोबारा देखते हैं, कॉची सीक्वेंस वाला हमारा क्या है, नॉर्म ऑफ xn माइनस xm क्या बन जाता है कि इसकी पीएस पावर ले लेते हैं, तो ये क्या बन गया, सिग्मा i रेंजेस फ्रॉम 1 to infinity मॉड ऑफ xni माइनस xmi की पीएस पावर। तो ये हमने लिया था नॉर्म ऑफ xn माइनस xm इज लेस देन p एप्सिलॉन, तो ये दिस इज लेस देन एप्सिलॉन रेज़ टू p। तो फिर अभी जैसे ऊपर किया वही ये वाली बात ये है कि ये रहा यह इनफाइनाइट सीरीज। तो अब इसका पार्शियल सम देखते हैं, i वेरीज फ्रॉम 1 to i0 xni माइनस xmi raised to p is less than epsilon raised to p। तो इस पार्शियल सम में फाइनाइट है, तो पार्शियल सम तो फाइनाइट ही होगा, है ना। तो इसमें अब टेकिंग लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी या m टेंडिंग टू इंफिनिटी, अगर m को इंफिनिटी टेंड करते हैं, यहाँ पे क्या था n, ये वाली बात किसके लिए सही है, एन एम ग्रेटर देन n0। अब एक को तो ऐसे ही रहने देते हैं, एक को बढ़ा देते हैं, बहुत बड़ा जब हो जाता है तो xmi किसको कन्वर्ट कर जाएगा, हमने ऊपर प्रूव किया ही था xi को। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यह जो हमारे पास एक्सप्रेशन है i वेरीज फ्रॉम 1 to i0 xni, यह xmi किसको कन्वर्ट कर जाएगा, xi को। p is less than epsilon raised to p। अब फिर जैसे भी पहले देखा था, दिस इज ट्रू फॉर एवरी i0, हर i0 के लिए सही है, ट्रू फॉर एवरी। तो लिमिट पे भी सही होगा, तो टेकिंग लिमिट i0 टेंडिंग टू इंफिनिटी, तो ये क्या बन जाता है, सिग्मा i वेरीज फ्रॉम 1 to infinity xni
माइनस एक्स आई रेज टू पी इज लेस देन एप्सिलॉन रेज टू पी। या अगर कहें तो यह क्या है, नॉर्म ऑफ एक्स एन माइनस एक्स रेज टू पी इज लेस देन एप्सिलॉन रेज टू पी। या अगर कहें तो नॉर्म ऑफ एक्स एन माइनस एक्स इज लेस देन एप्सिलॉन। कौन से एन के लिए ऊपर आपके पास आपने देखा ही एन इज ग्रेटर देन एन जीरो। इसका मतलब क्या हो गया, दिस मीन्स एक्स एन, ये जो हमारी कॉची सीक्वेंस थी किसको कन्वर्ट कर गई, एक्स को, और ये किसका पॉइंट है, एलपी स्पेस का पॉइंट है। यह एलपी स्पेस का पॉइंट है। तो इसका मतलब एलपी स्पेस क्या हो गई, इज कंप्लीट। तो ये इसका प्रूफ है। आप इसको दोबारा पढ़िएगा, और अगर कुछ नहीं पता चलता तो उसका कमेंट दे दीजिएगा या मैसेज बताइए दीजिए, लिखिएगा। आप जो है इसमें हमने मान के चले थे कि यह लीनियर स्पेस है, तो अगर हो तो आप इसको दिखाइएगा, प्रूव कीजिएगा कि यह एलपी स्पेस जो है वह लीनियर स्पेस है ना, लीनियर स्पेस वेक्टर स्पेस है। और उसके बाद पिछले साल भी हमने जब था तो उसमें पढ़ा था लीनियर अलजेब्रा में एलपी स्पेस के बारे में। तो इसको आप कीजिएगा, ये आपके लिए असाइनमेंट भी है कि एलपी स्पेस इज अ लीनियर स्पेस। और दूसरी बात, एलपी स्पेस इज अ नॉन लीनियर स्पेस, ये मैंने छोड़ दिया। इसमें आप देख रहे हो कि यह वाली जो इनइक्वालिटी है, यह मिन्कोस्किस इनइक्वालिटी है फॉर सीक्वेंसेस, जो हमने कल वीडियो में देखा था। ये मिन्कोस्किस इनइक्वालिटी है। और सीक्वेंसेस। थैंक्स फॉर टुडे।